अच्छा, बेटा हम लोग मार्केट फेलियर अपना लेके चल रहे थे। और मार्केट फेलियर की हमारी डिस्कशन चल रही थी कि जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन पहले तो देखा था कि व्हाट इज मार्केट फेलियर। फिर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट और एक्सटर्नैलिटीज वगैरह देख रहे थे। फिर सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन देखा था, पब्लिक गुड को देखा था, प्राइवेट गुड को देखा था, क्वासाई पब्लिक गुड को देखा था। और फिर हम लोगों ने मोनोपोली को देख के अपनी कहानी को एंड कर दिया। आज बेटा फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग डिफरेंट जो हमारे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ गुड रह गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जरा बात करते हैं पहले मेरिट गुड के ऊपर। देखिए, मेरिट गुड वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, ये आपकी सोसाइटी को फायदा पहुंच जाएगा। जैसे कि एग्जांपल एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हो जी सीट बेल्ट्स वगैरह हो गई। ये वो चीजें हैं जो आपकी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाती है। अच्छा, अब ये गुड्स एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट करती है। ये कैसे एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट करेंगी इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, असल फसाद की जड़ क्या होती है? असल फसाद की जड़ होती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि लोगों को असल बेनिफिट नहीं मालूम होता किसी भी गुड के बारे में। वालेकुम सलाम। लोगों को असल बेनिफिट मालूम नहीं होता किसी पर्टिकुलर गुड के बारे में। अब फॉर एग्जांपल देखो, सबको पता है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, या फिर सीट बेल्ट इज इम्पोर्टेंट, या हेल्थ केयर इज इम्पोर्टेंट। बट द प्रॉब्लम इज कि ड्यू टू जहालत, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास लोग उसको सही तरीके से कंज्यूम नहीं करते। सर, व्हाट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन? बेटा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब होता है मिस इन्फॉर्मेशन, जहालत, गलत इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अब एक बात बताओ सोच के, यार हमारे पास कोविड की वैक्सीन लग रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? अभी जब कोविड आया था एक्सपो सेंटर पे और भी डिफरेंट शहरों में, उनके जो बड़े बड़े जहाँ पे कोई हॉल इदारे वगैरह होंगे वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लग रही है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई? हालांकि अच्छा गुड था, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल था, आपके हेल्थ केयर के लिए इंपॉर्टेंट था, पर लोगों ने नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई भाई? क्योंकि कुछ बुड्ढों को पता नहीं क्या सूझी रात में कि बुड्ढों ने सुबह सुबह जिस तरह वो परिंदे नहीं उठते, परिंदे परिंदे उठते साथ शोर मचाते हैं, वैसे ही वो बुड्ढे उठे, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया व्हाट्सएप पे कि भाई अगर आपने वैक्सीन लगवाई तो आप 2 साल में मर जाएंगे। या बिल गेट्स आपके अंदर चिप डाल रहा है और वो चिप डाल के आपको कंट्रोल कर लेगा। ये क्या है? ये सब जहालत है, सब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, सब लैक ऑफ नॉलेज है। भाई आप लोग उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए होंगे, बट कोई ना कोई तो हुआ होगा ना, जो कि थोड़ा अनपढ़ होगा, जो कि थोड़ा सा दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो तो बोलेगा कि यार ये तो बुड्ढा सही बात कर रहा है, तो वैक्सीन नहीं लगवाई उन लोगों ने। ठीक है। सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन की दुकान कौन है? यूट्यूब। अब यूट्यूब के ऊपर तो लोग अलग से थंबनेल लगा के बैठ जाते हैं ना कि ये हो गया वो हो गया। मेरी बिल्डिंग में एक बुढ़ा चाचा मुझे मिल गया, चाचा मुझसे पूछता है, "ये क्या है? ये शाहरुख और गौरी का डाइवोर्स हो रहा है क्या?" मैंने कहा, कहाँ देख लिया आपने? है वो यूट्यूब पे देख रहा था कल रात को। मैंने कहा, अबे चाचा वो फेक न्यूज होती है, तुम क्यों घुस रहे हो यूट्यूब के अंदर, उल्टी सीधी चीजें देख रहे हो? तो ये सब जहालत है भाई, ये सब जहालत है, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है। अब इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना, मैरिड गुड जो होता है, मैरिड गुड को ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, बट ड्यू टू दिस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैरिड गुड इज अंडर कंज्यूम। लोग यूज नहीं करते, लोग सही तरीके से नहीं उसके बेनिफिट को समझ पाते, जिसकी वजह से वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। जब जाहिर सी बात है कि वो कंज्यूम कम होगा तो बनेगा भी कम, तो अंडर एलोकेटेड, कम बन रहा है, अंडर एलोकेट हो रहा है। यूजुअली, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज दीज गुड्स आर ओवरचार्ज, नॉट ऑलवेज, यूजुअली। अच्छा जी, अंडर प्रोडक्शन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू एन इंडिविजुअल। अब ये चीज क्या होती है इसके बारे में हम लोग जरा अब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहले तो हमने एक चीज को समझना है, जहां पे वो कह रहा था कि दो चीजों को देखना है। पहला कि बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू इंडिविजुअल एंड दीज गुड्स क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट। तो अब यहाँ पे देखो जरा, बेटा सोशल बेनिफिट की बात करते हैं। सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। अब बात सुनिएगा, देखें, अगर आप लोग मुझसे यहाँ पे क्लास लेते हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई आपको प्राइवेट बेनिफिट हो रहा होगा, तभी तो मेरे पास बैठे हुए हो। तो लेट से आपको प्राइवेट बेनिफिट मिल रहा है 10 यूनिट का। ठीक है। आप आगे जाएंगे, सोसाइटी में कोई ना कोई बेनिफिट देंगे, जॉब वगैरह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 रुपए की जो है वो आगे जाके नौकरी दे दी।
तो बेटा सोशल बेनिफिट कितना आ गया, सोशल बेनिफिट आ गया आपके पास 15। अब देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू एन इंडिविजुअल। यानी कि जब आप मैरिड गुड की बात करते हैं तो सोसाइटी का बेनिफिट इंडिविजुअल के बेनिफिट से ज्यादा है। और मैथमेटिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो भाई ये टोटल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से तो ज्यादा ही है ना, ये टोटल बेनिफिट प्राइवेट से तो ज्यादा ही है। तो आपका ये देखो ये वाली स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है कि बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू इंडिविजुअल। एक तो ये स्टेटमेंट। दूसरा कि दीज गुड्स क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट। बेटा इसको मैं अब कंपेयर करूंगा विद माय सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। भाई आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है तभी बैठे हैं। आप लोग फीस पे करते हैं, चलें जी प्राइवेट कॉस्ट आपकी तरफ से चली गई। आगे जाएंगे, मुल्क में नौकरियां क्रिएट करेंगे, लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, चलो भाई एक्सटर्नल बेनिफिट आपकी तरफ से आ गया। बट क्या आपके अभी पढ़ने से आपके पड़ोसी को मसला है कि अगर आप अभी बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपके पड़ोसी को मसला है? कोई मसला नहीं है। तो मेरिट गुड की एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, जीरो। अब देखिए सोशल बेनिफिट में कितना टिका गया, दो। सोशल कॉस्ट में कितना टिकाया, एक। यानी कि इन मेरिट गुड सोशल बेनिफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है, क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है, दिस रिजल्ट्स इन एक्सटर्नल बेनिफिट, दिस रिजल्ट्स इन एक्सटर्नल बेनिफिट। बट प्रॉब्लम क्या है, ये वो एक्सटर्नल बेनिफिट है जो आप अचीव नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक्सटर्नल बेनिफिट नॉट बीइंग अचीव, नॉट बीइंग अचीव ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये वो एक्सटर्नल बेनिफिट है जो आप अचीव कर सकते थे अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर नॉलेज होती। बट क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, विच रिजल्टिंग इन एक्सटर्नल बेनिफिट यानी कि सोसाइटी का नुकसान। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देखो, मैरिट की डायग्राम तो बेटा ये देखिएगा जरा, और मेरी बातों को बड़े गौर से जरा सुनते रहना आप खामोशी से। बेटा यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी। ये डिमांड होनी चाहिए थी, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये डिमांड होनी चाहिए थी, ये डिमांड है नहीं। अच्छा भाई, ये सप्लाई होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी बट नहीं है। ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होनी चाहिए थी, ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस होनी चाहिए थी। ठीक है, ये सब वो चल रहा है कि ये सब होना चाहिए था। बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता क्या है कि हम सही तरीके से इस गुड के बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर पाते। दीज गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड, दीज गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड। और जब ये अंडर कंज्यूम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि असल में इस गुड की डिमांड क्या है, असल में इस गुड की डिमांड कम है। तो होना ये चाहिए था, बट असल में आपकी डिमांड चल रही है बेटा ये, असल में डिमांड चल रही है ये, असल में इक्विलिब्रियम आपका चल रहा है ये, असल में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी चल रही है ये, असल में आपकी प्राइसेस क्या चल रही है बेटा, ये चल। अब देखो मेरी बात सुनो, मार्केट फेलियर के चैप्टर में प्राइस पे क्या अफेक्ट आ रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा था कि यूजुअली दे आर ओवरचार्ज, यूजुअली नॉट ऑलवेज, मतलब ऐसा नहीं फिक्स रूल नहीं है कि हमेशा ही ओवरचार्ज होगा, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर प्राइस कम भी हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं। हमारा जो असल गेम है ना वो ये दिखाना है, असल गेम जो है वो क्वांटिटी को दिखाना है। तो अंडर कंजम्पशन की वजह से असल में आपकी डिमांड ये चल रही है और असल में आपका इक्विलिब्रियम ये चल रहा है। बच्चा मुझसे पूछता है सर आपने कहा था अंडर कंज्यूम जिसकी वजह से अंडर प्रोड्यूस्ड, तो मैं सप्लाई भी तो कम करके दिखा सकता हूँ। आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, बट एग्जामिनर का प्रेफर्ड मेथड और एग्जामिनर का प्रेफर्ड वे ये कहता है कि जब आप मेरिट की बात करें तो आप डिमांड का लिंक शो करें, जब आप डी मेरिट की बात करें तो आप सप्लाई का लिंक शो करें। मेरिट में डिमांड का लिंक शो कर दो तो एग्जामिनर के लिए वो बेहतर है। सही है। तो ये बेटा पूरा आपका गेम चल रहा था मेरिट गुड का, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन एक बार ही पढ़ ले, कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ ले, कोई भी सवाल है तो पूछ ले बेटा, एक्सप्लेनेशन पढ़ ले।
सर ये सोशल बेनिफिट वाला पॉइंट समझा दें, दोबारा से बता देते बेटा। सोशल बेनिफिट वाला, ये देखो इधर आओ, क्या नाम है आपका? हसीब। ये देखो जरा, देखो बेटा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट की। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ वैसे फॉर्मूला। सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला होता है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, और सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट ना। भाई आप अभी बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट बेनिफिट मिल रहा होगा, तभी बैठे हुए हो ना। आप पीस में ही करते हैं, प्राइवेट कॉस्ट आपकी आ गई। आप आगे जाके लोगों को नौकरी प्रोवाइड करेंगे, जॉब देंगे, लोगों को सोसाइटी में फायदा पहुंचाएंगे, तो एक्सटर्नल बेनिफिट आ गया। बट क्या आपके अभी क्लास लेने से किसी को मसला हो रहा है? कोई मसला नहीं हो रहा। तो बेटा सोशल बेनिफिट में कितने टिक है? दो। सोशल कॉस्ट में कितना है? एक। यानी कि मेरिट में सोशल बेनिफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, रिजल्टिंग इन एक्सटर्नल बेनिफिट जो आप कंज्यूम कर सकते थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आप एजुकेशन नहीं ले रहे, आप हेल्थ केयर नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपके पास मार्केट फेलियर क्रिएट हो। समझ गए आसिफ? और कोई सवाल बेटा? बेटा सेक्रीफाइस नहीं किया है, हम गेन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास सही से इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास सही से नॉलेज नहीं है। सही है भाई, डन हो गया मेरिट का कॉन्सेप्ट। अब जरा हम लोग बात करते हैं डीमेरिट के ऊपर। डीमेरिट बिल्कुल ऑपोजिट है मेरिट का। मेरिट गुड वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, और डीमेरिट वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल शराब, सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल हो गया, और जितने भी नशावर चीजें हैं ये सब डीमेरिट गुड कहलाई जाती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे भी यही है, मिस इन्फॉर्मेशन, जहालत, लैक ऑफ नॉलेज के, लोगों को आइडिया नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है ना? अब ये बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। वहां पर बेनिफिट टू सोसाइटी वॉज ग्रेटर देन बेनिफिट टू इंडिविजुअल, यहाँ पर कॉस्ट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू इंडिविजुअल। ठीक है? अब अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू जहालत, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज गुड्स आर ओवर कंज्यूम, लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लत लग जाती है ना, एडिक्टिव नेचर रहता है। तो ओवर कंज्यूम, जब कंज्यूम ज्यादा होगा तो लॉजिकल सी बात है बेटा, प्रोड्यूस भी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। एंड दे आर ओवर एलोकेटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवर एलोकेटेड? कि हम लोग इसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा यूटिलाइज कर रहे होते टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड। मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज गुड्स आर अंडर चार्ज, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अंडर चार्ज, एंड दीज गुड्स क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट। सर क्या होता है, जरा मामला आप मुझे बताएं। तो बेटा हमने दो चीजों को यहाँ पे डिस्कस करना है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, बाकी तो सारे सिंपल से पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखो जरा, अगर बात की जाए कॉस्ट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू इंडिविजुअल की, तो ये देखो जरा बेटा, सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है ना? हम लोग इसकी अभी फिलहाल बात करें भाईजान। अगर मैं कहता हूँ कि लेट से हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास में ना होते और हम लोग एक फिजिकल क्लास में बैठे हुए होते और मैं अपने बैग से सिगरेट निकाल के सिगरेट पीनी शुरू कर देता, तो भाई मैंने सिगरेट के लिए पैसा पे किया हुआ है। ठीक है, लेट से मैंने 10 रुपए की सिगरेट खरीदी हुई है, 10 रुपए मैंने उसके लिए पे किया है, दैट विल बी माय प्राइवेट कॉस्ट। अच्छा, अब मेरे सिगरेट पीने से रूम का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, रूम में पैसे स्मोकिंग हो रही है, बदबू हो रही है, धुआं हो रहा है। लेट से 5 यूनिट से सोसाइटी को, यानी कि एक्सटर्नैलिटीज मेरे पास फैल रही है, दैट विल बी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो टोटल सोसाइटी में कितना खर्चा पड़ रहा है? टोटल सोसाइटी में बेटा 15 का खर्चा पड़ रहा है। और वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था कि कॉस्ट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू इंडिविजुअल, ये सोसाइटी का खर्चा इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल का खर्चा। तो लॉजिकली ये चीज आपको नजर भी आ रही है कि टोटल खर्चा इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल, तो वो आपके लिए एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करता है। एक तो ये वाली बात। फिर हमारे पास लिखी हुई है कि यार दीज गुड्स क्रिएट एक्सटर्नल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे देखो, सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला होता है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। अब जरा बात सुना हाँ बड़े गौर से। भाई वही वाली एग्जांपल लेके चलते हैं।
अगर मैं सिगरेट निकाल के पीता हूँ तो मुझे प्राइवेट बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैंने सिगरेट के लिए पैसा पे किया होगा, प्राइवेट कॉस्ट आ गई, ठीक है। मेरे सिगरेट पीने से रूम में पैसिव स्मोकिंग होगी, सोसाइटी में नुकसान होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट आ गई, ठीक है। बट क्या मेरे सिगरेट पीने से किसी को कोई फायदा हो रहा है? किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो एक्सटर्नल बेनिफिट विल बी जीरो। तब आप खुद देखिए, सोशल कॉस्ट में कितने टिक आ गए? दो। और सोशल बेनिफिट में कितना टिक आ गया? एक। यानी कि डीमेरिट गुड सोशल कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट, विच क्रिएट्स एक्सटर्नल कॉस्ट इन सोसाइटी। विच क्रिएट्स एक्सटर्नल कॉस्ट इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में नुकसान हो रहा है भाई। सोसाइटी में पोल्यूशन फैल रहा है, पैसे स्मोकिंग हो रही है। तो अब इसकी डायग्राम को देखो। अगेन मेरी बातों को बड़े गौर से समझना, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अच्छा बेटा देखो, ये डिमांड होनी चाहिए थी, ये सप्लाई होनी चाहिए थी, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होनी चाहिए थी, और ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस होनी चाहिए थी। बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज गुड्स आर ओवर कंज्यूम। जब ये कंज्यूम ज्यादा होंगे तो लॉजिकल सी बात है बेटा, प्रोड्यूस भी ज्यादा हो रहे होंगे, तो हमें सप्लाई को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा कि असल में आपकी सप्लाई ये चल रही है, असल में आपकी सप्लाई ये चल रही है, असल में आपका इक्विलिब्रियम ये चल रहा है, असल में आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये चल रही है, और बेटा असल में आपकी प्राइसेस जो है वो ये चल रही हैं। तो अब अगेन प्राइसेस में क्या इफेक्ट आ रहा है, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें असल चीज है क्वांटिटी को देखना। या देखो, ओवर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे शेयर हो रहा है ना, ओवर कंज्यूम, ओवर प्रोड्यूस, ओवर एलोकेट, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो असल चीज हमने ये दिखाना कि ओवर वाले मामला यहाँ पे आने चाहिए। एक मरतबा एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन पढ़े इसकी। तो बेटा मैंने कब कहा प्राइवेट बेनिफिट, क्यों नहीं देगा स्मोकिंग प्राइवेट बेनिफिट भाई? क्या बात कर दी आपने। सर इन मैरिड गुड केस प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर कंज्यूमर एंड इट इज ऑपोजिट, नहीं 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 हसीब इमरान, बेटा इंफॉर्मेशन फेलियर दोनों साइड से होती है। होता ये है कि कंज्यूमर साइड से असल चल रही होती है, और प्रोड्यूसर उसको एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है ना। अगर सिगरेट की बात करें तो लोगों को पता है कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट उसके बावजूद लोग पी रहे होते हैं क्योंकि एडिक्शन है। आज से कुछ 20 25 30 साल पहले सिगरेट की एड टीवी पे आती थी। आजकल शराब की एड आती है, बट शराब की एड भी कई कंट्रीज में बैन है, लेकिन कई कंट्रीज में खुली भी है। तो ये चीजें चल रही होती हैं। सर स्मोकिंग प्राइवेट बेनिफिट तो नहीं देगा, तो बेटा मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ फिर, पागल हूँ? तो ट्रेन ट्रेन बनना है मुझे, वो धुआं निकालता रहूंगा मुंह से, या ड्रैगन बनना है मुझे? कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलती तभी तो सिगरेट पीता हूँ ना। सर स्मोकिंग में पर्सनल बेनिफिट क्या है? यार कैसे सवाल पूछ रहे हो आप लोग यार, लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, लोग शराब क्यों पीते हैं भाई? शौक, शौक के लिए तो नहीं, एडिक्शन होती है ना। एडिक्शन आपको उसका एडिक्टिव नेचर होता है। आप अगर सिगरेट की बात कर रहे हैं, आप सिगरेट पीते हैं, किसी दोस्त से अपने पूछे अगर कोई सिगरेट पीता होगा तो सिगरेट क्यों पीता है? लोग बोलते हैं लगा दम मिटा गम। अब वो दम लग, जब तक लगेगा नहीं तो गम कैसे मिटेगा भाई? कोई सवाल और? कितने लोग तो रॉकेट बन जाते हैं, पायलट बन जाते हैं, उड़ते हैं फिर वो आगे पीछे। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अब जरा हम लोग बात करें बेटा पॉलिसीज टू सॉल्व मार्केट फेलियर की, कि अब ये मार्केट फेलियर हो तो गया, अब इसको सॉल्व भी तो करना है ना, इसके मसले मसाइल भी तो हल करने हैं। तो अब यहाँ पे जरा आइएगा, पॉलिसीज टू सॉल्व मार्केट फेलियर के ऊपर बात करते हैं। पहले जरा हम लोग बात करेंगे मेरिट के ऊपर। देखो मेरिट गुड वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, जो कि आपको फायदा पहुंचाता है। अब क्योंकि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल गुड है, वो आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो ग्रो करे, उसकी सप्लाई भी बढ़े।
उसकी डिमांड भी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आए, ताकि लोगों को उसके बेनिफिट्स कंज्यूम करने का मौका मिले। तो पहला ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है? सब्सिडी। क्या आप सब्सिडी देना शुरू करें? आप जब सब्सिडी देना शुरू करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा पता है? फायदा ये होगा कि आपकी देखो सप्लाई बढ़ रही है, ये डायग्राम देखो। जब आप सब्सिडी देंगे, आपकी सप्लाई बढ़ेगी। आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम होंगी, और जब प्राइसेस कम होती हैं तो उससे सिंपल सिंपल लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है कि यार प्राइस कम होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये एक सिंपल सा सिनेरियो आपके पास आता है कि आपको फर्दर बेनिफिट प्रोवाइड होगा और आपको फर्दर बेनिफिट मिलेगा। प्राइसेस कम हो जाएंगी, लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। सिंपल है, दैट सारे बेनिफिट्स है। हाउएवर, देखो प्रॉब्लम क्या है? जब कोविड की वैक्सीन लग रही थी तो वैक्सीन तो साला फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई प्राइस तो नहीं चार्ज हो रही थी ना। अब जब प्राइस ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बावजूद लोग नहीं लगवा रहे वैक्सीन, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि प्राइस इज नॉट द इशू। प्राइस का तो मसला ही कोई नहीं है ना। मैं मानता हूँ चलो कई जगहों पे प्राइस का मसला है, बट अगर वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है और आप वो भी नहीं लगा रहे, तो मतलब आप ये समझ जाएं कि मेरिट गुड प्राइसेस से तो अट्रैक्शन क्रिएट ही नहीं करता। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम है कि आप इसका ड्रॉबैक बता रहा हूँ, ये इसकी क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ, वैल्यूएशन। ये प्राइस की तो कोई टेंशन है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग सब्सिडी मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू कि कितना सोसाइटी में नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरिट को ना कंज्यूम करने की वजह से, यानी कि वो बेनिफिट जो हम लोग गेन कर सकते थे बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पा रहे, हम उसको मेजर करते हुए सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं कितनी सब्सिडी दूं? देखो एक्सटर्नल बेनिफिट को मेजर नहीं कर सकता मैं, ये चीज को मेजर नहीं कर सकता कि मैं आगे जाके कितने लोगों को नौकरी दूंगा। मैं ये चीज को मेजर नहीं कर सकता कि मैं आगे जाके कितने लोगों को बेनिफिट दूंगा। तो सब्सिडी तो मुझे उस हिसाब से देनी पड़ेगी अभी। अब सब्सिडी देने के लिए मुझे वो वाली चीज को मेजर करना पड़ेगा, और एक्यूरेटली मेजर मैं नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा दूंगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत कम दूंगा तो वो बिल्कुल भी अफेक्टिव नहीं होगा। और असल प्रॉब्लम क्या है? असल फसाद की जड़ है बेटा आपकी लैक ऑफ नॉलेज। असल फसाद की जड़ आपकी क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। अब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी पूरी नहीं हो रही। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी पूरी नहीं हो रही, आप सब्सिडी दिए जा रहे हैं, आप प्राइस कम करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। गवर्नमेंट स्कूल्स में कितनी ही फीस होती है? 400-500 रुपए, 100 रुपए। लोग नहीं जाते। ये प्राइस का तो कोई ऐसा इम्पैक्ट यहाँ पे आ ही नहीं रहा। ठीक है, पहली बात। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है एडवर्टाइजिंग, कि आप जी एडवर्टाइजमेंट कर लें। आप जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उससे एडवर्टाइजमेंट होती है दो तरह की, इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव। देखो आप लोग बिजनेस स्टडीज जो पढ़ रहे हो, इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है नॉलेज देना। ठीक है। और परसुएसिव का मतलब होता है टू सेल योर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है। आप लोग जो टीवी पे ऐड देखते हैं पेप्सी कोक के, सेवन अप के, ये सब परसुएसिव के कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि वो ये आपको मैसेज देते हैं कि उनसे अच्छी कोल्ड ड्रिंक कोई बनाता ही नहीं। और इन्फॉर्मेटिव के अंदर जिस तरह स्मोकिंग किल्स, अल्कोहल किल्स, लोगों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पोलियो मुहिम, डेंगू से बचने के तरीके, ये सब इन्फॉर्मेटिव के अंदर आते हैं। अब क्योंकि मैं मैरिट गुड की बात कर रहा हूँ और मैरिट गुड की मुझे अच्छाइयाँ बतानी है, तो बेटा मैरिट गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा? मैरिट गुड की डिमांड बढ़ रही है। जिस तरह ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है कि मैरिट गुड की आपके पास डिमांड इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब जब डिमांड बढ़ रही है तो आपके पास प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है। अब अगेन प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे क्या चीज देखनी है? क्वांटिटी। कि मेरी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, मैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से आगे निकल जाऊं, ये हमने चीज देखनी थी। बट और जो आपके पास असल एक प्रॉब्लम है फसाद की जड़ लैक ऑफ नॉलेज, वो लैक ऑफ नॉलेज इससे खत्म हो जाए। बट जो एडवर्टाइजमेंट है एक्सपेंसिव होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो यहाँ हर जगह आ जाएगा ना। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, यही पैसा आप कहीं और लगा देते। और एडवर्टाइजिंग फॉरन से इम्पैक्ट नहीं लेके आएगी, इट विल टेक सम टाइम, देयर इज सम टाइम लैग इन्वॉल्व। सही है, एडवर्टाइजिंग फॉरन से इम्पैक्ट नहीं लेके आई। फिर उसके बाद यार आपकी टारगेट मार्केट क्या है, कि आप किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? क्या आपकी मार्केट इजी टू अंडरस्टैंड है कि नहीं है? क्या उसको लोगों तक पहुंचाना आसान है कि नहीं है? वो आपकी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये सब एडवर्टाइजमेंट के अंदर आता है। फिर आता है स्टेट प्रोविजन। स्टेट प्रोविजन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपको प्रोडक्ट देना शुरू करे। यानी कि प्राइवेट इदारों को बोले कि भाई आज से आप एजुकेशन या मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आज से ये काम हमारा है। गवर्नमेंट खुद देना शुरू कर। जब गवर्नमेंट खुद देना शुरू करेगी तो लॉजिकली इट विल बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन।
इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, हर बंदे के लिए बराबरी की बिल्कुल अवेलेबिलिटी होगी। गवर्नमेंट फोकसेस ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी, गवर्नमेंट क्वांटिटी पे फोकस करता है रादर देन क्वालिटी, ठीक है। कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल बेटा यहाँ पे चल रहा होगा। कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है? कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि यार लोगों को ना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट चीजों को लेके चल रही होगी और गवर्नमेंट जो है लोगों तक पहुंचा रही होगी। बट अगेन, अचार पॉइंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये पॉइंट आपको हर जगह पे ही आ रहा हो बेटा, कोई मसले वाली बात पॉलिसीज के अंदर। बताएं जल्दी से। राबिया बेटा, स्टेट प्रोविजन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल और अस्पताल हैं ना सबको बंद करो, गवर्नमेंट देगा आज से। जैसे जिना हो गया, गवर्नमेंट के इदारे हो गए, पीले स्कूल हो गए, गवर्नमेंट वाले स्कूल हो गए, ये जो है ना गवर्नमेंट देगा, कि ये गवर्नमेंट दे रहा हो। प्राइवेट इदारों को तो हम लोग बंद कर देंगे, समझे बात को। तो अब जब हम लोग प्राइवेट इदारों को बंद कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट देगी हर बंदे को हर चीज, और जब गवर्नमेंट हर बंदे को हर चीज दे रही है तो ये सारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स है जो आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। सर ये पॉलिसीज यूज ओनली इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, बेटा गवर्नमेंट मार्केट इकोनॉमी में कहाँ से आ गई, मुझे ये तो बताओ पहले। ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रहा है, मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं होती, सब्सिडी कौन दे रहा है? यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? स्टेट प्रोविजन, स्टेट का नाम लिखा हुआ है, गवर्नमेंट दे रही है, तो फिर ये कौन करेगा? समझे हैं बात को। स्टेट प्रोविजन में डिमांड एंड सप्लाई दोनों की इंक्रीज हो रही है, मैंने कब कहा डिमांड सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है? बेटा ये सब्सिडी की डायग्राम है, ये एडवर्टाइजिंग की डायग्राम है, स्टेट प्रोविजन की डायग्राम ही कोई नहीं बनाई मैंने। विशाल, स्टेट प्रोविजन की कोई डायग्राम नहीं बनाई है बेटा मैंने यहाँ। ये लिख लो अपने पास, मेंशन कर लो नोट्स में। ये आपके पास सब्सिडी है, ये सब्सिडी है, और ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। कह रहे आगे बढ़े। अब इसी को अगर बेटा मैं कन्वर्ट कर दूं डीमेरिट में, अब डीमेरिट क्या होता है? हार्मफुल गुड है, सोसाइटी के लिए नुकसानदेह गुड है, यानी कि लोग ड्यू टू इट बीइंग एन एडिक्टिव गुड, तो लोग उससे एडिक्टेड होते हैं। और जब लोग उससे एडिक्टेड होंगे तो वो कंज्यूम करते रहेंगे, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए शराब पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, ये चीजें अपने पास चल रही। तो गवर्नमेंट के पास पहला रास्ता क्या है डीमेरिट को रोकने का? देखो इसकी हमें कंजम्पशन को, क्वांटिटी को कम करवाना है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिरानी है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या काम कर सकता है? टैक्सेस, खास तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट सिगरेट पे, शराब पे टैक्सेस लगा दे, 10 रुपए की डनल मिलती थी 35 रुपए की हो गई यार, इतनी महंगी कर दी है सिगरेट। तो टैक्सेस लग के ही हुई है ना। अब देखो, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे तो आपकी सप्लाई लेवल फॉल हो जाएगी, ये बात तो हमें पता है, ये बात लॉजिकल सी है। सप्लाई लेवल फॉल होगी, जब सप्लाई लेवल फॉल होगी तो अपनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पीछे आएगी, यस। बट द प्रॉब्लम इज कि डीमेरिट गुड की डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि ये एडिक्टिव नेचर होता है। सिगरेट शराब एडिक्टिव नेचर है, आप इसको बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर तो आपके कंज्यूमर की डिमांड है इलास्टिक, तो प्राइसेस हल्की सी बढ़ेंगी और क्वांटिटी बहुत ज्यादा से फॉल हो जाएगी, ठीक है, समझ में आती है बात। बट अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक, जैसे कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, यहाँ पे प्राइस अगर ज्यादा से बढ़ती है ना तो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम। हाँ, अब इसमें ये एक बेनिफिट है कि आप क्या कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू। बट बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव टैक्स रेवेन्यू कमाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को गिराना, ठीक है। तो इसमें आप दो बातें लिखेंगे कि अगर तो इलास्टिक है तो ठीक है, हो जाएगा। बट अगर इन इलास्टिक है तो वो इनअफेक्टिव रहेगा, लेकिन आप टैक्स रेवेन्यू कमा सकते हैं। बट अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव टैक्स रेवेन्यू कमाना नहीं। और मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू पैसिव स्मोकिंग। लेकिन मैं पैसिव स्मोकिंग मेजर कैसे करूं भाई? बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाऊंगा तो महंगाई आ जाएगी, बहुत कम टैक्स लगाऊंगा तो इनअफेक्टिव रहेगा, किसी काम का नहीं है। तो आपको इनकी बुराइयां भी साथ साथ लिखनी पड़ रही होंगी।
दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, बैन कर दो। जितनी फैक्ट्री सिगरेट बना रही है, शराब बना रही है, उनको बैन करो। वो बनाएंगे नहीं, बना ही नहीं पाएंगी। जब वो बना ही नहीं पाएंगी तो सिगरेट बनेगी नहीं, और जब सिगरेट बनेगी नहीं तो वो पहुंचेगी नहीं मार्केट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। भाई देखो, सिगरेट के पेपर में तंबाकू तो एक लेबर ही भर रहा है ना। सही है ना। लेबर ही वहां पे मशीन चला रहा है, लेबर ही वहां पे काम कर रहा है, तो बेटा बेरोजगारी भी तो बढ़ना शुरू हुई। दूसरा लिखा हुआ है कि अगर मैं चाइना से आने वाले माल को बैन करता हूँ तो चाइना पाकिस्तान से आने वाले माल को बैन कर देगा। तो अगर मैं चाइना को चमाट मार रहा हूँ तो चाइना पाकिस्तान को चमाट मारेगा। दिस इज नोन एज रिटेलिएशन। अगर मैं बाहर से आने वाले माल को बैन करूंगा तो वो भी तो मुझे बैन करेगा, तो मेरे एक्सपोर्ट से भी इफेक्ट पड़ेगा। बट बेनिफिट क्या है कि इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन। अच्छा, एक और ड्रॉबैक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो क्या है कि जब आप बैन कर दोगे ना सिगरेट को, शराब को, लेकिन जो शराबी है, बेवड़ा है, जो नशई है, सिगरेट पीता है, हेरोइनची है, उसको तो चाहिए ना। तो वो कहीं ना कहीं से स्मगल करके चीजों को लेके आ रहा होगा, यानी कि दिस गिव्स राइज टू, बैन गिव्स राइज टू ब्लैक मार्केट। दिस गिव्स राइज टू ब्लैक मार्केट, इलीगल मार्केट। कि भाई इन दी एंड आप कहीं ना कहीं से शराब सुट्टा वगैरह मंगवा ही लेंगे। लास्ट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। अगेन एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेटिव परसुएसिव। सारी चीजें सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें सेम है। बट द ओनली डिफरेंस इज के पीछे आप डिमांड को बढ़ाने की कर रहे थे। मेरिट में देख लो, आप डिमांड बढ़ाने की कर रहे हो। डी मेरिट में बेटा आप डिमांड को कम करने की कर रहे हैं। यहाँ पर आप गुड की बुराइयां बताएंगे कि जी अल्कोहल जो है वो हार्मफुल है, सिगरेट हार्मफुल है, कैसे हार्मफुल है, ये सारी बातें आपको वहां पे बतानी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे आपकी डिमांड कम हो रही है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपके पास कम है। समझे बात को। अच्छा, एक और पॉलिसी है जो आप डीमेरिट में यूज कर सकते हैं, फोर्थ। और लेकिन मेरे हिसाब से इंतहाई बुलशिट पॉलिसी है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है, बट इसके बारे में मेरा मशवरा है कि पी टू में जिक्र मत करना। उसका नाम है मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस में आप प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगाते हैं। जब आप अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस को सेट कर देंगे, जब आप अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस को सेट कर देंगे, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि डिमांड अपने पास कम हो जाएगी, सप्लाई अपने पास बढ़ जाएगी, तो मार्केट मार्केट में सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। जब मार्केट में सरप्लस क्रिएट होगा, जब मार्केट में सरप्लस क्रिएट होगा, प्राइस बढ़ेंगी तो लोग नहीं खरीद रहे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। बट अगेन बहुत बेकार पॉलिसी। और मैरिट गुड में बेटा आप जो फोर्थ पॉलिसी यूज कर सकते हैं वो है मैक्सिमम प्राइस। अब मैक्सिमम प्राइस के अंदर आप प्राइस को कम करते हैं, कंज्यूमर के पास नेसेसिटी गुड पहले के मुकाबले में सस्ते दाम पे चला जाता है। बट वही वाली प्रॉब्लम, ब्लैक मार्केट हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हो गया, लॉन्ग क्यूज और वो सारी। तो आई वोंट रेकमेंड प्राइस कंट्रोल इन मार्केट फेलियर। बट अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो बेटा आपको पता होना चाहिए। सर बैन मार्केट बेस्ड सोल्यूशन तो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है बेटा, तभी तो उसकी बुराइयां भी हमने डिस्कस की है ना। सर फायदा नहीं है मिनिमम प्राइस का, मतलब वही ना बेटा, मेरे हिसाब से तो इंतहाई फजूल पॉलिसी है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोई टेंशन वाली बात बेटा। बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, पॉलिसीज वगैरह के हवाले से कोई ड्रॉबैक। क्लास चल रही है दो, एक सेकंड रुकिए। क्लियर है बेटा सारी चीजें, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छा, इसके पास पेपर्स और एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। आप जरा 2 मिनट रुकिएगा।